डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर कॉन्फ्रेंसेस जो कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में शुरू कर चुके हैं। बेसिकली व्हाट इज कॉन्फ्रेंस, उसका क्या पर्पस होता है, टाइप्स क्या हैं कॉन्फ्रेंसेस के, और उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे थे द स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज ए कॉन्फ्रेंस। तो स्टेप्स जो है हम वहां से ही कंटिन्यू करते हैं। हम ऑलरेडी जो है कुछ स्टेप्स जो हैं वो कर चुके थे। तो बेसिकली जो स्टेप्स हैं वो हम अगेन छोटा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इसका। हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो क्या था? डिसाइड ऑन द थीम। तो फर्स्टली जो है वी हैव टू डिसाइड ऑन द थीम कि जो टोटल हमारा जो भी हम कॉन्फ्रेंस जो है डिसाइड कर रहे हैं उसका थीम क्या रहेगा, क्योंकि थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीम के अकॉर्डिंगली ही हम जो भी, चाहे वो हमारे गिफ्ट आइटम्स होते हैं या हमारा बैकग्राउंड होता है या जो हमारा प्रोग्राम होता है या जो हमारा अरेंजमेंट है, वेन्यू है, एवरीथिंग जो है इट इज रिलेटेड विद द थीम। तो थीम डिसाइड करना जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। और सेकेंड स्टेप जो हमारा रहा था वो क्या था? असेंबल योर टीम। टीम में चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या आपका मार्केटिंग स्टाफ है या जो ऑपरेशनल स्टाफ है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपने टीम्स जो है वो बना लेते हैं। और टीम्स के साथ में जो मैनेजर जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है टीम के साथ में और उनकी वर्किंग को जज कर लेते हैं कि जो है अकॉर्डिंगली जो है सारा काम प्रोसेस में जो है वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से हमारा स्टेप नंबर 3 था प्रिपेयर बजट एंड बिजनेस प्लान। पूरे कॉन्फ्रेंस को अरेंज करने के लिए जो है एक बजट का डिसाइड होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली बजट जो है आपको वेन्यू के लिए भी चाहिए, अकोमोडेशन के लिए भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चाहिए, केटरिंग के लिए भी चाहिए होता है, जो स्पीकर्स हैं उनकी फीस देनी होती है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज करानी होती हैं उनके चार्जेस होते हैं, मार्केटिंग के भी हैं और सभी टीम मेंबर्स के भी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली बजट जब हमारा डिसाइड हो जाता है देन ओनली आप ये वेन्यू पार्ट और दूसरी चीजें जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अवर स्टेप 4 इज अवर फाइंड स्पॉन्सर्स एंड ग्रांट्स। तो स्पॉन्सर एंड ग्रांट्स की जब हम बात करते हैं तो जब हमें फाइनेंस, अगर तो हमारी कंपनी खुद से फाइनेंस कर रही है देन वी कैन स्किप दिस पॉइंट, बट अदरवाइज हमें जो है स्पॉन्सर्स की अगर हमें जरूरत है या ग्रांट्स की अगर हमें जरूरत है तो हम ये जज करते हैं कि इस टाइप के जो इवेंट्स हैं वो कौन लोग स्पॉन्सर्स जो हैं करते आए हैं पास्ट के अंदर, तो उन्हीं को अप्रोच किया जाता है ताकि वो इवेंट को जो है स्पॉन्सर कर सकें और ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करा सकें। देन इज सेटल ऑन ए डेट। डेट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि अकॉर्डिंगली जो भी बुकिंग्स करनी होती हैं आपको, और वो उसके लिए जो है समय की आवश्यकता बहुत होती है ताकि इस प्लानिंग जो है वो हम सही तरह से कर सकें और अपने कॉन्फ्रेंस को भी सफल बना सकें। ज्यादातर जो है अगर कोई इवेंट होता है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर जो है उस कॉन्फ्रेंस से पहले हमें जो है डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारी डेट जो है वो कौन सी होगी, ताकि हमें 6 महीने जो है उसको अरेंज करने में लग जाए। बहुत बड़ा इवेंट अगर इंटरनेशनल लेवल का होगा तो एटलीस्ट वी नीड 1 year कंप्लीट फॉर ए प्रॉपर प्लान। सो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देन इज स्टेप नंबर 6 वाज बुक द वेन्यू। वेन्यू जो है आपके लिए कि आप क्या वेन्यू सिलेक्ट करेंगे, किस तरह से जो है वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका साइज क्या होगा, जो है आपके इवेंट का आप साइज क्या ले रहे हैं, छोटा है बड़ा है, लोकेशन क्या रहे डिसाइड करनी है, एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए, क्या फैसिलिटीज की आवश्यकता है, अकोमोडेशन अवेलेबल है नियर बाई में, केटरिंग की क्या सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या उस वेन्यू से अवेलेबल है, टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वेन्यू जो डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेन्यू जो है वो एक ऐसा पार्ट है कि जो आपका बजट का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो हमारा वेन्यू के लिए जो है वो खर्च होता है। और देन हमारा स्टेप नंबर 7 रहा कि अरेंजिंग केटरिंग एंड अदर वेंडर्स। कई बार जो होता है आपका जो वेन्यू पर ही आपके केटरिंग के अरेंजमेंट्स भी होते हैं अवेलेबल, पर बहुत बार ऐसा होता है कि आपका आउटसाइड वेन्यू है या वेन्यू जो है आपने पसंद किया आपके अकॉर्डिंगली, पर उसके पास में केटरिंग की सुविधाएं नहीं है। उस केस में जो डिफरेंट सप्लायर्स हैं या जो केटरिंग जो है वो आपको बाहर से अरेंज करनी पड़ती है।
तो बाहर से अरेंज करने के लिए जो एक्सटर्नल वेंडर्स आपको अरेंज करनी है, चाहे वो कॉफी स्नैक्स के लिए हो या लंच के लिए हो, तो वी शुड रिमेम्बर कि हमें बजट में जो है उसका हिस्सा भी रखना होता है। और बेस्ट वे है कि आप जो भी प्रॉपर हॉट मील्स या सैंडविचेस जो भी आप रखना चाहते हैं, तो जिसके थ्रू भी आप रख रहे हैं, तो पहले आपको जो है वो उनसे जजमेंट कर लेना चाहिए कि क्या वो उतने पर्टिकुलर जो है मेंबर्स के लिए वो अरेंज कर सकते हैं प्रॉपरली, उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको पहले से ही अरेंजमेंट करने जो है वो बहुत ही जरूरी होते हैं। और अब उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 8 जो आता है, दैट इज लाइन अप योर स्पीकर्स। तो जब तक आपका केटरिंग और ये सब चीजें अरेंज होगी, नेक्स्ट इज लाइन अप। तो दिस में जस्ट बी द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है। आपके जो स्पीकर्स होते हैं वो ही मेन जो आपकी कॉन्फ्रेंस की शान या आपके स्टार्स जो होते हैं वो हमारे स्पीकर्स होते हैं। तो आपको जो है, क्योंकि अट्रैक्ट करना है अगर अटेंडीज को, तो जरूरी है कि एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है अगर हमें उन्हें देना है, तो उसके लिए जो आपके स्पीकर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो एक बार जब आप जो है ये निश्चित कर लें कि जो हमारा स्पीकर जो है वो कौन होगा, इट शुड बी ऑलवेज अ बिग नेम, नाम होना चाहिए उस पर्सन का। और तो समवन जो है जिसको वेल नोन हो और रिस्पेक्टेड हो हर फील्ड से रिलेटेड। तो ये बेसिकली आपकी कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी जो है उसको भी इंक्रीज करता है। और जो है इससे जो है आपकी जो है कंपनी के लिए जो लोग हैं उनको, उनके मन में भी ये भावना आती है कि हाँ, ये कंपनी वाकई में जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसके लिए जो है आपको लीडर्स जो है वो चूज करने पड़ते हैं, और वो लीडर आप अपनी थीम या अपनी कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंगली ही चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट तैयार की जाती है, जो आपके पोटेंशियल स्पीकर्स जो होते हैं जिनको हमें इनवाइट करना है, और उनको कॉल करना शुरू किया जाता है या उनको मेल्स के थ्रू लिखा जाता है। तो बहुत कुछ चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं उनको एड्रेस करते वक्त। तो जैसे कि जैसे फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, कंपनसेशन। तो तो कंपनसेशन का मतलब ये हो गया कि ये डिसाइड करना कि जिस स्पीकर को आप कॉल कर रहे हो उससे आपको क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वो स्पीकर कोई फी लेगा या कोई और फॉर्म का कंपनसेशन लेना चाहेगा, मतलब फीस की फॉर्म में या किसी और कंपनसेशन की फॉर्म में, किस तरह से वो आना चाहेगा हमारे इवेंट के अंदर, ये हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, सपोर्टिंग इक्विपमेंट। आपको जिसको भी आपको स्पीकर को बुलाना है तो यू शुड नो कि उनको प्रेजेंटेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स जो हैं, आईटी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है या कुछ प्रॉप्स की आवश्यकता है, तो वो भी आपने पूछ लेने हैं। तीसरी बात, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, कि कई बार स्पीकर की कोई डाइटरी प्रेफरेंसेस हैं, खाने पीने की कुछ विशेष उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, या ट्रांसपोर्टेशन या अकोमोडेशन का अरेंजमेंट उनके लिए करना है। ये सारी चीजें भी जो है हमें नोट डाउन कर लेनी चाहिए। तो अपनी लिस्ट में से जो है आपको निश्चित करना है आप टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली कि कौन कौन से क्वालिटी स्पीकर्स को जो है आप बुला पाएंगे। और इसके अलावा जो है बहुत सारे स्पीकर्स जो हैं, कई बार आपने उनको इनवाइट कर दिया बट एट द मोमेंट जो है वो कैंसिल कर देते हैं प्रोग्राम को। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑलवेज वी शुड हैव ए प्लान बी, कि इन केस वो पर्टिकुलर स्पीकर जो है वो टाइम पर जो है वो नहीं आ पाएगा किसी भी रीजन से, देन आप इमिडिएटली अपने शो को जो है चलने के लिए आप किसको अरेंज करेंगे। तो वो अल्टरनेटिव भी जो है वो तैयार रहना बहुत ही जरूरी होता है। Then is our step number 9. So that is put together an agenda. Now जो की एलिमेंट जो होते हैं वो आपने सारी चीजें अरेंज कर ली, तो अब आपका समय है कि आप एक डिटेल्ड एजेंडा तैयार कर लें। एजेंडा पता है ना कि कॉन्फ्रेंस में हम क्या क्या करने वाले हैं बेसिकली। सो आइडियली आपका एजेंडा जो है वो एटलीस्ट कॉन्फ्रेंस शुरू होने से 4 महीने पहले तैयार हो चुका होना चाहिए आपका एजेंडा। तो ये याद रखें, जो कॉन्फ्रेंस जो होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, और अपनी कंपनी को की जो है दूसरों तक जो है पहुंचाना, उसकी मार्केटिंग हर लेवल तक करना। तो आप ये जो है कर सकते हो तभी जब आप अपने अटेंडीज को जानते हो कि आपके यहाँ पर कौन कौन आने वाला है, ये तभी पॉसिबल है। तो इसलिए जो आपको है टिपिकली जो आपके जो कुछ आंसर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए
कि जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनवाइटीज हैं व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशन, जो अटेंडीज हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके पास कितनी नॉलेज है और वो यहाँ से क्या सीख सकते हैं आपकी कॉन्फ्रेंस से, किस टाइप का सेशन आप करना चाहते हो, प्रेजेंटेशन सेशन है, वर्कशॉप है, क्या करना चाहते हो। तो आपको बेसिकली ये जरूर देखना है कि आपका जो कॉन्फ्रेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि हर अटेंडी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाए। तो ये इंफॉर्मेशन जो है एजेंडा जब आप तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि डे 1 पर इट शुड बी क्लियर कि आपका थीम की सेटिंग क्या है, कीनोट जो स्पीच जो है वो कौन स्पीकर देगा, जो मेन स्पीच है, जो स्पीकर्स की प्रेजेंटेशन है वो क्या रहेगी, कॉमन डिनर जो है वो आप किस तरह से अरेंज कर रहे हैं। और डे 2 के बाद में जो है आप जो है वर्कशॉप अगर आप रख रहे हो, छोटे छोटे सेशंस रख रहे हो, टीम बिल्डिंग की कोई एक्सरसाइज करवा रहे हो, इसी तरह से फाइनल डे पर जो है मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए, जो कि लास्ट में जो है एक अच्छी सी जो है मोटिवेशनल स्पीच जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि शॉर्ट सेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट सेशंस जो हैं कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि आप छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप लेक्चर्स रख सकते हो, वर्कशॉप्स रखी जा सकती हैं, इंटरेक्टिव सेशंस रखे जा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा जा सकता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो है रखी जा सकती हैं। और ये सभी सेशन जो है 1 या 2 घंटे के होते हैं, डिपेंड करता है जो कॉन्फ्रेंस की थीम है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि ऐसा कौन सा सेशन रखा जाए जिसमें कोशिश की जाए कि हर पार्टिसिपेंट जो है, हर अटेंडी जो है उसमें पार्टिसिपेट करे। तो साथ साथ जो है सब लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो होना जरूरी होता है। तो ये हो गया आपका कि आपने जो है एजेंडा जो है वो अपना 4 महीने पहले डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट इज अवर स्टार्ट रजिस्टरिंग अटेंडीज। सो फाइनली अब ये टाइम होता है कि जो है मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है कि आप लोगों को साइन अप करें अपने कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो बेस्ट चॉइस जो है कि आपकी अपनी जो भी प्रोफेशनल वेबसाइट जो आप कॉन्फ्रेंस के लिए बनाएं, और कम से कम जो है उसके आप अपना एक अप्रोप्रिएट डोमेन जो है वो तैयार कर लें, जैसे कि myconferencename.com या किसी भी नाम से, और जिससे जो है पूरी डिटेल्स जो है कॉन्फ्रेंसेस की जो है वो समझ में आए, कहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, कब हो रही है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सभी चीजें। साथ ही साथ जो है कॉन्फ्रेंस का जो कैलेंडर प्रोग्राम है वो भी लोग इजीली ब्राउज कर सके, और जो है एक आपका ऑनलाइन ही वो लोग रजिस्ट्रेशन भी कर पाए, जो है पेमेंट भी कर सके, रजिस्ट्रेशन भी कर सके, तो ये भी आप कर सकते हैं। अपने कॉन्फ्रेंस वेबसाइट जो है वो आप जो भी आपका मार्केटिंग का मटेरियल आप से भेज रहे हैं उसके अंदर वो सारी चीजें जो है कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट जो है वो भी डाल दीजिए, तो वो लोगों के लिए जो है इजी हो जाता है समझना। तो अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं बना सकते तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि आप थर्ड पार्टी टिकटिंग साइट बना सकते हैं, जहां पर आप एक अपना इवेंट का पेज जो है कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर की सारी डिटेल्स पॉसिबल हो। इसके अलावा जो टिकटिंग साइट्स जो हैं वो आपके पेमेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, उनको जो है आपके कॉन्फ्रेंस का टिकट इशू हो सकता है, जिससे कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो काफी हद तक बच जाता है। तो ये है कि आप आपने जो है जैसे कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस एजुकेशन से रिलेटेड भी होती हैं, और उसके जो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाती है, जहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम दिया होता है और लिखा होता है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जितना ऑनलाइन जितना जल्दी आप इसको भेजते हैं और लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि कौन कौन अटेंडीज जो हैं जो इंटरेस्टेड हैं आपके यहाँ पर आने के लिए। तो अरेंजमेंट्स में थोड़ी आसानी हो जाती है उससे। नेक्स्ट इज स्टेप इज 11, प्रमोट योर कॉन्फ्रेंस। तो यू नाउ हैव योर वेन्यू। अब आपका वेन्यू जो है वो डिसाइड हो गया, आपके की स्पीकर भी डिसाइड हो गए, कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम भी डिसाइड हो गया, वेबसाइट भी डिसाइड आपने कर ली लोगों को गाइड करने के लिए। अब आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस को जो है अलग अलग चैनल्स के थ्रू किस तरह से प्रमोट करते हैं लोगों तक। सो अगर आपका कॉन्फ्रेंस जो है अगर फ्री नहीं है, मतलब लोग फ्री नहीं अटेंड कर सकते उसको, तो जो है आपको उसका एक सही प्राइस जो है वो निश्चित करना पड़ेगा।
और दूसरी तरफ जो कॉन्फ्रेंस की फीस जो होगी वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो आपका खर्चा है वो पूरा निकल जाए। और साथ ही साथ जो है आप ऐसा भी नहीं चाहते कि आपका जो प्राइस जो है वो इतना ज्यादा हो कि जिससे कि सिर्फ आधी बुकिंग ही हो पाए आपकी कॉन्फ्रेंस की। तो बेसिकली हमें जो प्राइस जो है वो ये ध्यान में रखना होता है। कई बार हम रखते हैं कि जो सीनियर पर्सन हैं उनके लिए ज्यादा रखते हैं, अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है तो उनके लिए काफी मिनिमम प्राइस जो है या फीस जो है वो रखी जाती है। तो आप साथ ही इस दूसरा तरीका है कि कॉन्फ्रेंस आप ऑफलाइन भी प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए एक अच्छी क्वालिटी की बुकलेट जो है वो आप तैयार कर सकते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आप उसको अपनी वेबसाइट पर भी डाल सकते हैं। ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए काफी सारे तरीके हैं जो कि आप कम बजट के अंदर भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, आपको पता है सोशल मीडिया साइट चाहे आपका फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, ये सब चीजें। और ये सब चीजें डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस कौन है। अगर आपका ऑडियंस आपको लगता है सोशल मीडिया पे है, एक्टिव है, वो देखेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। इसके अलावा जो रिलेवेंट फोरम्स जो होते हैं उन पर आप कर सकते हो। जैसे कि आप अगर टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है प्रमोट करना चाहते हैं तो आप जो इंजीनियर्स से रिलेटेड कम्युनिटी है आप वहां पर प्रमोट करेंगे। इसके अलावा अपने ओन ब्लॉग्स पर या जो प्रेस रिलीजेस हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। तो और आजकल काफी ज्यादा जो है प्रमोशन जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही हो जाता है। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक अच्छा सा हैशटैग जो है वो आपको सेलेक्ट करना होता है कि जब भी आप अपनी कॉन्फ्रेंस के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हैशटैग करके यू कैन पुट इट। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपके स्पीकर्स हैं उनको भी एनकरेज करें कि वो कॉन्फ्रेंस के बारे में लोगों को प्रमोट करें। ठीक है, वो अपने तरीके से, लाइक आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो आप तो अपने तरीके से प्रमोट कर ही रहे हो, पर जो स्पीकर्स आ रहे हैं वो भी जो जिस सोशल मीडिया या जो भी उनका चैनल है उस पर भी वो उसको प्रमोट करें। तो वो भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जर्नलिस्ट को इनवाइट करके आप जो है बेसिकली अपनी कॉन्फ्रेंस की जो सारी इंफॉर्मेशन जो है उसकी कवरेज दे सकते हैं। तो बेस्ट वे इज कि आपका मेनली फोकस होना चाहिए कि जो आप कवरेज जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के अंदर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये चीजों पे आपने ज्यादा फोकस करना है। आप चाहे एक ही पेज आप तैयार करें इंफॉर्मेशन का, बट इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करें ताकि लोग जो भी इनको देखेंगे तो उनको इजीली जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस पेज से जो है वो मिल जाती है। तो इस तरह से जो है आप अपनी कॉन्फ्रेंस को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप इज टेक केयर ऑफ द ऑन साइट प्लानिंग। इस स्टेप के अंदर जो है आपको अब जो बारीक डिटेल्स जो हैं, छोटी मोटी डिटेल्स जो आपकी रह जाती हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि किस तरह से हम एग्जाम्पल की अगर कोई आप जिसको इनवाइट कर रहे हो वो उस वेन्यू तक जो है फिजिकली कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको पहुंचेगा उसके लिए आप मैप डिजाइन कर सकते हो। और उसके अलावा जब वो वेन्यू पर होगा तो क्या उनके सामान रखने के लिए क्या उनके पास कोई वार्डरोब होगी। और इसी तरह से दरवाजे पर जब कोई एंटर कर रहा है, टिकट्स के आपको उनको स्कैनिंग करनी पड़ेगी, टिकट्स को वो आपको देखना है। और किस तरीके से जो है आपका मेन इवेंट जो आपने जहां अरेंज करवाना है उसकी पोजीशन कौन सी होगी। बीच में जो ब्रेकआउट सेशन होता है सबके लिए, बीच में जो रेस्ट करने के लिए, उनके लिए कौन से रूम्स रिजर्व किए जाएंगे। और रिफ्रेशमेंट जो है वो कहाँ पर सर्व की जाएगी, कब सर्व की जाएगी। क्या आपके पास में कोई एग्जीबिशन एरिया भी होगा जहां पर कि जो आपके स्पॉन्सर्स हैं या वेंडर्स जो हैं वो अपनी बूथ लगा सकते हैं, ये भी आपने चेक करना है। तो बेस्ट वे है इसके लिए कि आप जो है जो आपका एजेंडा है, डे वाइज जो एजेंडा है वो ध्यान में रखते हुए ये सोचें कि आप अटेंडी हैं और आप इमेजिन करें कि अगर मैं उस वेन्यू पर जा रहा हूं तो पूरे दिन के अंदर मेरी क्या जरूरतें हो सकती हैं। तो जो आपकी जरूरतें हो सकती हैं तो वो आप ये मान के चलें कि अटेंडी भी एक्सपेक्ट करता है कि वो चीजें उसको प्रोवाइड होनी चाहिए, तो वो नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, और अर्ली आप अगर उस वेन्यू पर जो है समय से पहले अगर जाते हैं तो उस जगह को एग्जामिन कर सकते हो, उसको स्पेस को ध्यान में रखते हुए डिटेल्ड प्लान आप एडवांस में सोच सकते हैं। और अगर आपके एक्सटर्नल केटरर्स हैं जो बाहर से बुलाए हुए हैं, जो सप्लायर्स हैं वो बाहर के हैं,
तो उनको भी एक बार आप अपना वेन्यू दिखा दीजिए, ताकि वो उस जगह से, उस लेआउट से फेमिलियर हो सके, वो देख सकें किचन एरिया कहाँ है, किस तरफ से, कहाँ से होके हुए सर्व करना है, और किस तरह से, किस जगह से उनका सामान आएगा। ये सारी चीजें जो हैं वो चेक कर सकते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट इज यार होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो है आपका नेक्स्ट है। सो फाइनली आपने जब सारी स्टेप्स को फॉलो किया है और आपकी जो टीम है वो भी, उसने भी काम किया है, और वॉलंटियर्स जो हैं आपके जो भी डे एक्टिविटीज में जो है वो सारी चीजों को देख लेंगे, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जिन पर आपको ध्यान देने की जरूर आवश्यकता है। वो क्या है कि आप बैकअप स्पीकर्स को जरूर कॉल करके रखें, उन्हें बता के रखें कि इन केस लास्ट मिनट कैंसिलेशन होता है तो आप उन्हें कॉल करेंगे, राइट। दूसरी बात, पर्सनली जब कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी आपके मेन स्पीकर्स हैं, तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको पर्सनली उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए कॉन्फ्रेंस के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने स्पीकर को जाके खड़ा कर दिया वो बोलना शुरू हो जाएगा, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना चाहिए। नेक्स्ट, आप ये भी ध्यान रखें कि जो आपकी प्रेजेंटेशंस हैं वो जितना समय दिया है, आपको अलॉटेड टाइम है, उससे ज्यादा टाइम ना चले या उससे जल्दी खत्म ना हो जाए। आपको टाइम का वो ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा जितनी भी नेटवर्किंग है या कन्वर्सेशंस में मदद की जरूरत है, उस सब में आप इन्वॉल्व में ध्यान रखें। अटेंडीज जो आपके आए हुए हैं कॉन्फ्रेंस के दौरान, उनका पर्सनली आप फीडबैक जरूर लें। जितने भी अटेंडीज आए हैं उनका पर्सनली फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट अगर आए हैं कॉन्फ्रेंस के दौरान, उनके साथ भी इंटरेक्ट करें, उनको सारी रिपोर्टिंग दें। ये नहीं होना चाहिए आप प्रोग्राम कर रहे हैं और जर्नलिस्ट को कोई अटेंड नहीं कर रहा है, नहीं, जर्नलिस्ट को अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको पूरी रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो जिस तरह से अगर अब आपने जितनी मेहनत करी, जितना हार्डवर्क किया अपनी प्लानिंग के दौरान जो है, वो सारा का सारा आपको ये लास्ट में जो है वो काम आता है। और जो है, क्योंकि जो अब समय है कि आपको उसका बेनिफिट मिलता है, आपकी कॉन्फ्रेंस जो है वो स्मूथली जो है वो हो पाती है अच्छी तरह से। और लास्ट हमारा स्टेप नंबर 14 इज फॉलो अप आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। यानी कि जब कॉन्फ्रेंस हमारी पूरी हो गई तो भी थोड़ा सा काम बाकी रह जाता है। वो ये होता है कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे, आपकी टीम है, आपके स्पीकर्स हैं, आपके वॉलंटियर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके अटेंडीज हैं, सबसे जो है आपको जो है उनसे फॉलो अप जरूर करना चाहिए। और इसके दो मेन कारण हैं कि फॉलो अप क्यों करना चाहिए। पहला है से थैंक यू, कि आपको हर पार्टी, जिन लोगों ने आपके इस एफर्ट को पूरा करवाया है, उनका, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनको थैंक यू कहना बनता है। ना सिर्फ ये एक कॉमन कर्टसी है, बट इससे आपका भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि ये चांस है कि अगर आप जो है उनसे अच्छा कनेक्शन बना पाते हो, अगर कभी फिर दोबारा से कॉन्फ्रेंस करते हो, दोबारा बुलाने की जरूरत पड़ती है, तो वो खुशी खुशी आपकी बात जो है वो सहजली जो है वो स्वीकार कर लें। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात, थैंक यू के अलावा आपको फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक मौका होता है जब आप उनसे बाद में जो है फॉलो अप करते हैं, तो लोगों का क्या सोच रही है उस कॉन्फ्रेंस के बारे में, वो जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर के लिए बहुत मददगार होती है। लोगों को क्या पसंद आया, क्या नापसंद आया, क्या कमियां लगी, क्या चीजें अच्छी लगी, ये सब जानकारी, जो फीडबैक जो हमें मिल जाता है, वो फ्यूचर के लिए बहुत काम आता है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप ये इनपुट जो है मेल के थ्रू भी ले सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे भी कर सकते हैं। और ये सर्वे जो है शॉर्ट में होना चाहिए, मेन फोकस थीम्स पर होना चाहिए। बहुत लंबा अगर आप बना दोगे तो कोई फिल नहीं करेगा। और उसके अंदर जो है सारे एलिमेंट्स आप डाल सकते हो कि लोगों को प्रेजेंटेशंस कैसी लगी, रिफ्रेशमेंट्स कैसी लगी, अकोमोडेशन कैसी लगी, स्पीकर्स कैसे लगे, और साथ में ये कि आप क्या चेंज करना चाहेंगे। ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो आप डाल सकते हो।
और कुछ दिनों के बीच में जो है उनको फॉलो अप जरूर कर लीजिए, जिन लोगों को से आप ये इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, क्योंकि जितना जल्दी फॉलो अप कर लोगे उतना उनके दिमाग में फ्रेश होगा वो चीजें, और वो आसानी से आपको जवाब दे पाएंगे। अगर ज्यादा देर हो जाएगी तो क्या होगा, वो आपके टच में नहीं रहेंगे और चीजें जो है आपके दिमाग में उतने दिनों तक नहीं रह पाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये है, अब जो है इन सभी चीजों से जो है बहुत आसानी से जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप किस तरह से जो है एक इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कितनी आसानी से जो है हम उसको ऑर्गेनाइज बेसिकली कर सकते हैं। ये आपके लिए इजी हो जाता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि जब अगर हमें कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है तो किन बातों का जो है हमें ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है कॉन्फ्रेंस रूम। इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। सामने आपका ऑडियो विजुअल अरेंजमेंट सारा रखा हुआ है, आपका स्पीकर वहां सामने मेन सीट पे बैठ सकते हैं, और ये आपके डिफरेंट डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। और इसी तरह से अगर बहुत बड़ा है आपका, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल जो है, एक वेन्यू जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें काफी नंबर में लोग जो हैं डेलीगेट्स आपके आ सकते हैं। तो इट्स एट लार्जर लेवल पर जब आपकी कॉन्फ्रेंस है तब आप अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप अगर स्टेप बाय स्टेप पूरी प्लानिंग जो है तरीके से की जाए तो एक कॉन्फ्रेंस को हम अच्छे से जो है सफल बना सकते हैं, और लोग जो हैं इसको बहुत आसानी से जो है कॉन्फ्रेंस, आपकी कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो पॉजिटिव नोट आपको देके जाएंगे कि हाँ आपने जो है एक बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज की है। सो एवरीबडी विल बी हैप्पी विद दैट। आई होप आप लोगों को सभी को जो है ये अच्छी तरह से अब समझ आ गया है। रेफरेंसेस के लिए आप डिफरेंट साइट्स की मदद ले सकते हो, डिटेल्स के लिए और इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से जो है वो मिल जाएगी बेसिकली। सो हैप्पी लर्निंग एंड